हाँ जी, आपने सही वीडियो पे क्लिक किया है। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे कि म्यूजिक बिजनेस मतलब जो जो नाच गाना यानी कि सॉन्ग डांस या फिर कोई कल्चरल प्रोग्राम हो गया, इंस्ट्रूमेंटल कोई भी प्रोग्राम हो गया, उसको म्यूजिक बोलते हैं। ठीक है, तो उस म्यूजिक बिजनेस ओपन करने के लिए, म्यूजिक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको कौन कौन सा लाइसेंस का ज़रूरत होगा, वो सभी लाइसेंस का वैलिडिटी कितना होगा, वो सभी लाइसेंस आपको कितने दिन में मिलेगा, वो सभी लाइसेंस आपको कैसे मिलेगा, मतलब किसके थ्रू आपको प्रोवाइड किया जाएगा, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा लाइसेंस के लिए, और आप हमारे से लाइसेंस अप्लाई करते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, ये सब हम आज इस वीडियो के अंदर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। देखिए, म्यूजिक बिजनेस ओपन करने के लिए सबसे पहला जो आपको लाइसेंस लगेगा उसका नाम है एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन। तो ये पहला लाइसेंस है। चलिए इसको हम ओपन करके आपको दिखाएंगे और इसके बारे में आपको डिटेल्स समझाएंगे। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। देखिए इस तरह का होता है उद्यम रजिस्ट्रेशन। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। देखिए, ठीक है, ये है उद्यम रजिस्ट्रेशन, एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ठीक है, अगर आप ये म्यूजिक बिजनेस ओपन करेंगे, ठीक है, म्यूजिक एकेडमी शुरू करेंगे, स्टार्ट करेंगे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो आपको परमिशन मिलेगा उसको बोलेंगे हम एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन। ये जो एमएसएमई है वो एमएसएमई का फुल फॉर्म यहाँ पे मेंशन किया गया है। देखिए, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, मतलब एमएसएमई का फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, इसका वैलिडिटी लाइफ टाइम के लिए रहता है और ये उद्यम रजिस्ट्रेशन आपको 24 आवर्स मतलब 24 घंटे में आपको मिल जाएगा। ठीक है, हाँ, अगर आपके पास ये उद्यम रजिस्ट्रेशन अवेलेबल होगा तो आपको कुछ बेनिफिट भी मिल सकता है, जैसे कि आप अपने बिजनेस के नाम पर बैंक में करंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, आप बिजनेस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट एंड प्राइवेट टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। और मान लीजिए इस म्यूजिक बिजनेस के रिगार्डिंग, म्यूजिक एकेडमी के रिगार्डिंग कहीं पे अगर आपका पेमेंट फंस गया है, पैसा फंस गया है, या फिर कोई कस्टमर आपका पैसा रिटर्न नहीं कर रहा है, पैसा खा लिया, तो आप अपना पेमेंट भी रिकवरी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, यह है उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ठीक है, उसके नीचे देखिए उद्यम नंबर। ठीक है, ये है उद्यम नंबर। उसके बाद देखिए म्यूजिक बिजनेस का नाम। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पे एड्रेस। ठीक है, कौन सा डेट पे ये, कौन सा एरिया पे, कौन सी जगह पे ये म्यूजिक बिजनेस करेंगे, मतलब विलेज कौन सा होगा, ठीक है, स्टेट कौन सा होगा, राज्य कौन सा होगा, पिन कोड क्या होगा, ब्लॉक कौन सा होगा, सिटी कौन सा होगा, डिस्ट्रिक्ट कौन सा होगा, सब कुछ यहाँ पे एड्रेस वगैरह मेंशन है। उसके नीचे देखिए बिजनेस का डिटेल्स, म्यूजिक बिजनेस का डिटेल्स यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, ओके, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आइए। देखिए ये है डेट ऑफ उद्यम रजिस्ट्रेशन, मतलब कौन सी डेट पे ये उद्यम रजिस्ट्रेशन इशू हुआ है उसका एड्रेस यहाँ पे मेंशन है, उसका डेट यहाँ पे, तारीख यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, ओके, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आइए। देखिए डिस्ट्रिक्ट ऑफिस का एड्रेस यहाँ पे मेंशन है, मतलब कौन सी डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से ये उद्यम रजिस्ट्रेशन इशू हुआ है उसका एड्रेस यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कोझिकोडे केरला, केरला से ये इशू हुआ है। ठीक है, ओके, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आइए। देखिए क्यूआर कोड, इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप ये उद्यम रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग और ये म्यूजिक बिजनेस के रिगार्डिंग, म्यूजिक एकेडमी के रिगार्डिंग डिटेल्स जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट लाइसेंस पे, जिसका नाम है जेड सर्टिफिकेट। इनका अभी पेंडिंग है, ये जो हमारा क्लाइंट है, ठीक है, इनका अभी जेड सर्टिफिकेट पेंडिंग है। तो ये जेड सर्टिफिकेट भी एक इम्पोर्टेंट लाइसेंस है, ये भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन वाला सर्टिफिकेट है। ठीक है, तो जेड सर्टिफिकेट का मतलब है कि जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट। अगर आप ये म्यूजिक बिजनेस ओपन करेंगे, म्यूजिक एकेडमी ओपन करेंगे, तो आप अच्छा और हाई क्वालिटी का म्यूजिक लोगों को ट्रेनिंग कर रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं,
ठीक है। कोई भी उसमें छेड़खानी नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल जीरो डिफेक्ट एंड जीरो इफेक्ट वाला म्यूजिक का आप लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। आपके म्यूजिक एकेडमी में जितने भी मतलब फैकल्टीज रख रहे हैं आप, ठीक है, जितने भी टीचर रख रहे हैं म्यूजिक टीचर्स, वो बिल्कुल अच्छी तरीके से आपके स्टूडेंट लोगों को एजुकेशन दे पा रहे हैं, लर्निंग कर पा रहे हैं, ठीक है। ओके, आपके म्यूजिक एकेडमी के अंदर कोई भी डैमेज वाला या फिर कोई भी खराबी वाला सामान नहीं होना चाहिए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह जो हो गया, ठीक है। और आपकी म्यूजिक बिजनेस के अंदर जितने भी कचरा निकलता है, वेस्टेज निकलता है, उस वेस्टेज को, उस कचरे को आप अच्छी तरीके से एक डस्टबिन में कलेक्ट कर रहे हैं, जो कि एक डस्टबिन में कलेक्ट करके उसके बाद उसको अच्छी तरीके से मैनेज कर पा रहे हैं, जो कि एनवायरनमेंट के लिए सेफ्टी हो रहा है। तो इसके लिए आपको ये जेड सर्टिफिकेट का ज़रूरत पड़ता है। इसका वैलिडिटी है लाइफ टाइम और ये आपको 24 आवर्स में मिल जाएगा। हाँ, ये जेड सर्टिफिकेट एक अंडरटेकिंग मतलब शपथ ग्रहण सर्टिफिकेट है, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट लाइसेंस पे, जिसका नाम है आईएसओ सर्टिफिकेट। ये है आईएसओ सर्टिफिकेट, आप देख सकते हैं ये 3 नंबर लाइसेंस है। इसको अभी मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगा और इसके बारे में आपको डिटेल्स बताऊंगा। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। देखिए इस तरह का होता है आईएसओ सर्टिफिकेट। ये भी एक हमारा एक क्लाइंट का आईएसओ सर्टिफिकेट है। ये आईएसओ का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन फॉर ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप ये म्यूजिक बिजनेस ओपन करेंगे, म्यूजिक एकेडमी ओपन करेंगे, तो आप बेस्ट क्वालिटी का म्यूजिक लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। जो भी आप नाच गाना लोगों को सिखा रहे हैं, वो बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी का आप लोगों को शिक्षा दे रहे हैं, ठीक है। आपके म्यूजिक एकेडमी के अंदर जितने भी आप म्यूजिक टीचर्स रख रहे हैं या फिर कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह रख रहे हैं, वो बिल्कुल अच्छा क्वालिटी का रख रहे हैं, बेस्ट क्वालिटी का रख रहे हैं। कोई भी कंप्लेंट नहीं आ रहा है आपके म्यूजिक एकेडमी के रिगार्डिंग। और स्टूडेंट लोगों से और उनके गार्डियन लोगों से, स्टूडेंट्स के गार्डियन लोगों से आप अच्छी तरीके से तमीज़ से पेश आ रहे हैं, ऑनेस्टी से पेश आ रहे हैं। तो इसके लिए आपको ये आईएसओ सर्टिफिकेट का ज़रूरत पड़ता है। इसका वैलिडिटी है 3 साल, ये फिक्स रहता है। और ये आईएसओ सर्टिफिकेट आपको 24 आवर्स में प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है म्यूजिक एकेडमी का नाम, म्यूजिक बिजनेस का नाम, ठीक है। ये जो हमारा क्लाइंट है, उसके बाद नीचे देखिए एड्रेस, उसके बाद कौन कौन सी टाइप की म्यूजिक आप क्लास करते हैं, ठीक है, कौन कौन सी शिक्षा देते हैं म्यूजिक एकेडमी में। कल्चरल एजुकेशन, म्यूजिकल एजुकेशन, सॉन्ग एजुकेशन, डांस एजुकेशन एंड ऑल अदर एजुकेशनल सर्विस, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ मेंशन किया गया है कौन कौन सी टाइप की शिक्षा देते हैं म्यूजिक एकेडमी में, ओके, म्यूजिक के रिगार्डिंग। उसके बाद देखिए नीचे, देखिए थोड़ा सा नीचे आइए, डेट ऑफ इशू, डेट ऑफ एक्सपायरी। आईएसओ सर्टिफिकेट कब इशू हुआ था और कितने दिन में एक्सपायर हो जाएगा, वो मेंशन है। और नीचे देखिए क्यूआर कोड, इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आपके आईएसओ सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग और ये म्यूजिक बिजनेस के रिगार्डिंग, म्यूजिक एकेडमी के रिगार्डिंग डिटेल्स जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट लाइसेंस पे, जिसका नाम है ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। ये है ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, ठीक है। इसको अभी मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगा और इसके बारे में आपको डिटेल्स समझाऊंगा। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। देखिए इस तरह का होता है ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, ठीक है। अगर आप ये म्यूजिक बिजनेस ओपन करेंगे, म्यूजिक एकेडमी ओपन करेंगे, तो इसका आपको प्रॉपर नॉलेज है बोल के स्किल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया से ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिसका वैलिडिटी रहेगा लाइफ टाइम और ये आपको 3 से 7 दिन के अंदर प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है IISDT, ठीक है, यहाँ पे मेंशन किया गया है, ओके, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग, ठीक है। उसके बाद देखिए पर्सनल नेम मेंशन किया गया है सर्टिफिकेट का नीचे, ठीक है, ओके। जैसे कि 10th का बोर्ड सर्टिफिकेट हुआ, +2 का बोर्ड सर्टिफिकेट हुआ, वहाँ पे जैसे अपना पर्सनल नेम मेंशन किया जाता है, ठीक उसी तरह ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट में भी बिजनेस का नाम मेंशन नहीं रहता, अपना पर्सनल नेम मेंशन किया जाता है, ठीक है। उसका नीचे देखिए कौन सी ट्रेनिंग किए हैं, ट्रेनिंग कोर्स का नाम, म्यूजिकल ट्रेनिंग कोर्स का नाम, ठीक है, सर्टिफिकेट इन डांस एंड कल्चरल मैनेजमेंट, ओके।
उसके बाद कितने दिन तक कंप्लीट किए हैं, कितने दिन का कोर्स किए हैं। देखिए 3 मंथ ड्यूरेशन फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट एंड स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, ओके। उसके बाद देखिए यहाँ पे मोहर भी लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद डेट ऑफ इशू, कौन सी डेट पे ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट इशू हुआ था उसका डेट यहाँ पे मेंशन है। और यहाँ पे देखिए डायरेक्टर का, ऑफिसर का भी सिग्नेचर मेंशन किया गया है। तो ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट का लाइफ टाइम वैलिडिटी रहता है, मैंने अभी अभी बोला था। और ये आपको 3 से 7 दिन के अंदर प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, इस तरह का होता है ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। ओके, ठीक है, देखिए इस तरह का होता है। ये म्यूजिक एकेडमी के रिगार्डिंग सब कुछ यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट लाइसेंस पे, जो कि लास्ट लाइसेंस है। इसका नाम है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। ये है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए इसको हम ओपन करके दिखाते हैं और इसके बारे में आपको डिटेल समझाते हैं। देखिए इस तरह का होता है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। ये अलग बिजनेस का है, बीडी बिजनेस का है, लेकिन ऐसा वाला ट्रेडमार्क आपका म्यूजिक बिजनेस का, म्यूजिक एकेडमी का बन जाएगा। ठीक है, अगर आप ये म्यूजिक बिजनेस ओपन करेंगे तो आपका म्यूजिक बिजनेस का नाम, आपका म्यूजिक एकेडमी का नाम ऑल ओवर इंडिया में और कोई कॉपी ना कर सके और आपका लोगो सेफ रहे, इसलिए आपको ट्रेडमार्क अप्लाई करना पड़ता है। जिस दिन से आप ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई करेंगे उस दिन से आप टीएम यूज कर सकते हैं। और 6 महीने के अंदर अगर किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया तो आपको आर मिल जाएगा। और आर मिलने के बाद इसका वैलिडिटी 10 साल के लिए बन जाएगा। मतलब आप ये म्यूजिक एकेडमी का मालिक 10 साल के लिए बन जाएंगे। ठीक है, ओके। ये तो अलग बिजनेस का है, बीडी बिजनेस का है, लेकिन म्यूजिक एकेडमी का ट्रेडमार्क ऐसा वाला आपका बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए सब कुछ मेंशन किया गया है। ठीक है, यह है बिजनेस का नाम, इस तरह का होता है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। देखिए यहाँ पे कौन सा डेट पे इशू हुआ है सब कुछ मेंशन किया गया है। उसके बाद बिजनेस का नाम, ट्रेडमार्क मेंशन किया गया है। ठीक है, उसके बाद एड्रेस और यहाँ पे अटॉर्नी एड्रेस भी मेंशन किया गया है और अटॉर्नी नेम भी मेंशन किया गया है। ईमेल आईडी यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, देखिए इस तरह का होता है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। ओके, उसके बाद आते हैं डॉक्यूमेंट्स पे। ये तो था आपको कौन कौन सा जरूरी डॉक्यूमेंट्स लगेगा। अभी स्टार्टिंग के लिए आपको इतना ही लाइसेंस लगेगा। मैंने अभी अभी जो बोला, एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन, जेड सर्टिफिकेट, आईएसओ सर्टिफिकेट, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट और ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन लगेगा। लेकिन जब आपका म्यूजिक एकेडमी का बिजनेस बाद में बड़ा हो जाता है, ठीक है, आपका म्यूजिक एकेडमी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट लोग भर्ती होते हैं, एडमिशन लेते हैं, ठीक है, आपका प्रॉफिट ज़्यादा हो जाता है, आपका इनकम ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, सब कुछ आपका म्यूजिक बिजनेस का ग्रोथ कर जाता है, तो बाद में आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन, लेबर लाइसेंस एंड ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, ओके। उसके बाद आते हैं डॉक्यूमेंट्स पे। इसके लिए जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स लगेगा ये म्यूजिक एकेडमी के लिए, वो है बिजनेस ओनर के आधार कार्ड फ्रंट एंड बैक साइड का, उसके बाद एक कलरिंग वाला पासपोर्ट साइज फ़ोटो, उसके बाद उनका पान कार्ड, उसके बाद उनका शॉप का फ़ोटो मतलब बिजनेस यूनिट का फ़ोटो, ठीक है, एंड बिजनेस एड्रेस प्रूफ। अगर उनका ओन प्रॉपर्टी है, खुद का प्रॉपर्टी है, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर प्रॉपर्टी टैक्स बिल लगेगा, इनमें से कोई एक। और अगर उनका रेंट का प्रॉपर्टी है, भाड़े का प्रॉपर्टी है, तो रेंट एग्रीमेंट ही लगेगा। अगर उनके पास रेंट एग्रीमेंट नहीं भी होगा तो भी हम उन्हें रेंट एग्रीमेंट प्रोवाइड करेंगे। रेंट एग्रीमेंट के लिए जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स है वो है फर्स्ट एंड सेकंड पार्टी का आधार कार्ड, पान कार्ड एंड एक फ़ोटो। हाँ, और एक चीज़, रेंट एग्रीमेंट के लिए 100 रुपीज़ का स्टाम्प पेपर लगता है और वो स्टाम्प पेपर केवल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा होना चाहिए, नहीं तो नहीं हो पाएगा। और एक इम्पोर्टेंट चीज़, मोबाइल नंबर पे आधार कार्ड लिंक होना कंपलसरी है, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये था आपको कौन कौन सा जरूरी डॉक्यूमेंट्स लगेगा ये म्यूजिक बिजनेस ओपन करने के लिए और ये सभी लाइसेंस के लिए। तो अब आइए जानते हैं कि आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा अगर आप हमारे से लाइसेंस अप्लाई करते हैं। तो देखिए, पहला जो बेनिफिट है वो है फास्ट वर्क देन पेमेंट। पहले हम आपसे पैसे नहीं लेंगे, पहले हम आपको लाइसेंस प्रॉपर अप्लाई एंड अप्रूव करवा के देंगे, उसके बाद आपसे 1 बाय 1 पेमेंट लेंगे, पैसा लेंगे। पहले हम एक भी रुपया
नहीं लेंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट बेनिफिट 100% अप्रूवल। जो भी हम लाइसेंस अप्लाई करेंगे वो बिल्कुल 100% अप्रूवल करवा के ही हमेशा आपको प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि ये जो हमारा कंपनी है वो एक गवर्नमेंट ऑथराइज्ड कंपनी है। ये कंपनी पूरी तरीके से गवर्नमेंट से परमिशन ले चुकी है, इसीलिए लाइसेंस की 100% अप्रूवल देने में हमें आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं होगी। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट बेनिफिट लीगल प्रॉब्लम से बचना। मान लीजिए अगर आप लाइसेंस के रिगार्डिंग कोई भी लीगल प्रॉब्लम में कभी भी फंस जाते हैं तो हम आपको जितना हो सके लीगली मदद करेंगे। इसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, हम आपके लिए खड़े हैं। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट बेनिफिट नो ऑफिस विजिट। ये सभी लाइसेंस के लिए आपको कोई ऑफिस विजिट करना नहीं पड़ेगा, कोई ऑफिस आपको जाना नहीं पड़ेगा, घर बैठे ही ये सभी लाइसेंस आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट बेनिफिट कस्टमर डाटा सेफ एंड सिक्योर। आप हमें जो भी डाटा, डॉक्यूमेंट्स या फिर पर्सनल डिटेल्स वगैरह प्रोवाइड करेंगे, शेयर करेंगे, वो बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर रहेगा, सुरक्षित रहेगा। कोई भी किसी भी प्रकार की आपकी डाटा, डॉक्यूमेंट्स या फिर पर्सनल डिटेल्स की मिसयूज नहीं किया जाएगा। इसके लिए आप बेफिक्र रहें। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट बेनिफिट होम डिलीवरी अवेलेबल। अगर आप हमें एक्स्ट्रा पेमेंट देते हैं, एक्स्ट्रा खर्चा देते हैं, तो ये सभी लाइसेंस हम लेमिनेशन करवा के आपकी लोकेशन पर कोरियर के माध्यम से होम डिलीवरी भी करवा सकते हैं, आपकी घर पर, आपकी लोकेशन पर पहुंचा सकते हैं। उसके बाद आते हैं लास्ट बेनिफिट जो है ऑल इन वन सोल्यूशन। हमारा ये कंपनी में आप लाइसेंस के रिगार्डिंग एंड बिजनेस के रिलेटेड सारी सर्विसेज पा सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपको कौन कौन सा बेनिफिट मिलेगा अगर आप हमारे से लाइसेंस अप्लाई करते हैं तो करेंगे। तो अब आइए जानते हैं कि ये सभी लाइसेंस आपको कैसे मिलेगा, मतलब किसके थ्रू आपको प्रोवाइड किया जाएगा। देखिए, ये सभी लाइसेंस हम आपको ऑनलाइन के माध्यम से व्हाट्सएप के थ्रू भेज सकते हैं, ताकि आप सभी लाइसेंस की अच्छी तरीके से प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा PDF का। उसके बाद आप हमें जो भी ईमेल आईडी प्रोवाइड करेंगे उस ईमेल आईडी के ज़रिए भी ये सभी लाइसेंस आपको डायरेक्टली मिल सकता है। और मैंने अभी कहा था कि अगर आप हमें एक्स्ट्रा पेमेंट देते हैं, एक्स्ट्रा खर्चा देते हैं, तो ये सभी लाइसेंस हम लेमिनेशन करवा के आपकी लोकेशन पर कोरियर के माध्यम से होम डिलीवरी भी करवा सकते हैं, आपकी घर पर, आपकी लोकेशन पर पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज का पूरा डिस्कशन। आज का पूरा डिस्कशन यहीं पर ख़त्म हुआ। आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि म्यूजिक बिजनेस ओपन करने के लिए, म्यूजिक एकेडमी ओपन करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए कौन कौन सा जरूरी डिटेल्स लगेंगे आपको। अगर आप हमारे से ये सभी लाइसेंस अप्लाई करना चाहते हैं और अपना म्यूजिक बिजनेस, म्यूजिक एकेडमी ओपन करना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे जो मोबाइल नंबर नीचे शो कर रहा है उस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए या फिर व्हाट्सएप कीजिए। हमारा एक्सपर्ट टीम आपको डिटेल्स लाइसेंस के रिगार्डिंग जानकारी देने के साथ साथ आपको लाइसेंस प्रॉपर अप्लाई एंड अप्रूव करवा के भी देंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।